कश्मीरियों पर फायरिंग की है, कश्मीरियों पर मशीन गन से गोलीबारी भी है, कई लोग मारे गए, 2 दर्जन से ज्यादा घायल है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कश्मीरियों पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना आरपीजी का भी इस्तेमाल करते नजर आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले ही आपको बता दें, पीओके में एक दिन के लॉकडाउन की बात भी कही गई थी। खबर ये आ रही है कि कई लोग मारे गए हैं, जबकि 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कश्मीरियों पर फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। और अजय मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पाकिस्तानी सेना का ये प्रदर्शन सामने आया है। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, कई घायल हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी हैरान कर देने वाली बात की मशीन गन्स के साथ और आरपीजी रॉकेट जो लॉन्चर्स होते हैं उसके साथ लोगों के घरों को निशाना बनाया गया और सड़कों पर जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे, खड़े लोग थे, उन पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें लगभग 6 से ज्यादा लोगों की मौत है और 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग, क्योंकि कल 9 जून का दिन है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने लॉकडाउन जो कहा गया है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वहां की, उन्होंने कॉल दी है, उसी को लेकर लोग जो है वो शामिल होने के लिए निकल रहे थे। मगर पाकिस्तानी सरकार जो है वो सेना के जरिए वहां पर प्रतिबंध लगा रही है, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि लोग अपने घरों से ना निकलें और कल जो सुबह प्रदर्शन होने वाले हैं वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि आज ही जो पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से उन्होंने एक जो संगठन बनाया है, उसके लीडर्स ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार और सेना जो फेक वीडियोस हैं, एआई वीडियोस सर्कुलेट करके उनके नेताओं के भाषण जो है लोगों में भेज रहे हैं कि जो प्रदर्शन था वो टल चुका है, कैंसिल हो गया है, और उसी को लेकर जो है वो क्लैरिफाई कर रहे थे। और इसीलिए लोग जो हैं दूर दूर से अपने उस जगह पर असेंबली के बाहर पहुंचने के लिए निकल रहे थे और उसी को रोकने के लिए लोगों पर फायरिंग की गई है, जिसमें और लोगों की जान गई है, कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अजय, देखिए, पीओके की हिंसा जो है वो ऐसे समय में, जब इस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले कई हफ्तों से ये जो इलाका है वो बिल्कुल शांति यहाँ पर है नहीं। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद इस तरह से पाकिस्तानी सेना का यहाँ पर बवाल काटना, आने वाले समय में ये माना जाए कि पीओके में भी कुछ दिन तक कुछ भी शांति बहाल नहीं हो सकती है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कभी शांति नहीं हुई। उसके पीछे की वजह कि जबरन वहां पर पाकिस्तान सरकार जो है वो वहां पर आर्मी के जरिए लोगों को दबाती रही। पहले जिन लोगों के पास घर नहीं थे, पैसा नहीं था, भुखमरी थी, उन युवाओं को आतंकवाद में धकेलने की कोशिश की गई। जब लोगों को समझ आया, फिर उन लोगों को जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि उनको जो उनके हक हैं, जो उनके बुनियादी हक जिसमें बिजली, पानी, खाना, तमाम चीजें हैं, वो मिल पाए, उसको लेकर पाकिस्तानी सेना की तरफ से उन पर अत्याचार हुए। जब महिलाएं पुलिस स्टेशन जाया करती थी तो उनके साथ बजाय उनकी कंप्लेन रजिस्टर करने की खुशबू उनके साथ बलात्कार होते थे और उनको जो है वो मार दिया जाता था। युवा जब आवाज उठाता था वो किडनैप हो जाता था, घर नहीं लौटता था। ये सिलसिला लगातार बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, गिलगित में, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगी तो पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान का मतलब वहां सिर्फ कराची, लाहौर और पंजाब का वो खित्ता है जहां पर लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। जिस इलाके पर जबरन पाकिस्तान ने सेना ने उस वक्त कब्जा किया है 1947 में या उसके बाद, उन इलाकों को कभी भी उनके हक नहीं दिए गए। वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो सरकार करती रही, लोगों को फायदे नहीं दिए गए। वहां से मिनरल्स निकले, वहां से जो डैम बने, बिजली तैयार होती थी, वो बिजली भी
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में या बलूचिस्तान में नहीं मिली कभी भी, वो ये कराची लाहौर तक पहुंचती है, पंजाब तक जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के जो मुख्य मुद्दे थे उनको लेकर लोगों ने एक बड़ा बंद की कॉल दी थी, लॉकडाउन की बात की थी, मगर उसे दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर अजय ये माना जाए कि आने वाले समय में लोगों का आंदोलन कुछ और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी सेना कर रही है, कभी ना कभी तो फिर जो यहाँ की आवाम है वो रिटेलिएट करेगी ही करेगी। देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए इस वक्त दिक्कत की बात यह है कि वहां के लोग जब उस कश्मीर को देखते हैं, जिस कश्मीर को जो उन्होंने टीवी पे देखा है, मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है या अपने रिश्तेदारों से सुना है, यानी कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के पास है, उसकी तस्वीर और तकदीर जब बदली देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, यहाँ पर लोगों की रिहाइश को देखते हैं, यहाँ के युवाओं की जो उनके जो कामकाज है उनको देखते हैं, तो यकीनन इस चीज को लेकर वहां पर बगावत होना लाजमी सी बात है। और यही चीज पाकिस्तान को नहीं खलती। और जब कोई आवाज उठाता है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर की हालत देखिए और वहां को देखिए, तो फिर पाकिस्तान के लोग उन पर तशद्दुद करते हैं कि आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, जब भी आप देखें जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी कोलैप्स कर गई है, और इसी वजह से अब लोग